क्लास मैंने आपको मोर्टार वेपन तक करवा दिया था रीडिंग। अब आज हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर हीरो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आयो समथिंग हैज़ बिटन मी वेंट फोर्थ एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर, ठीक है। तो स्वामी क्या करता है, स्वामी टेबल के अंदर से जो भी उसको लगता है कोई डेविल जा रहा है तो उसको उसके पैर पकड़ के उसको काटने लगता है। तो जो डेविल होता है या जो भी होता है वो कहता है अयो समथिंग हैज़ बिटन मी, कि मुझे किसी ने काट लिया है। वेंट फोर्थ एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई, मतलब वो आगे पीछे कैसी बहुत ही दर्दनाक पेनफुल आवाज़ सुनाई देती है उसके चिल्लाने की। एंड वर्ड्स फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर, और उस दर्द भरी आवाज़ के साथ साथ फर्नीचर, जो वहाँ के फर्नीचर होता है उसके गिरने की हिलने की आवाज़ आती है। इन अ मोमेंट फादर द कुक एंड अ हेल्पर केम इन, तभी उसी समय उसके फादर, स्वामी के फादर और जो घर के उनके बावर्ची थे वो, एंड अ हेल्पर केम इन, और जो घर में मदद करने वाले होते हैं वो आते हैं। कैरिंग लाइट्स, और हाथ में लाइट्स पकड़े होते हैं। ऑल ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एडमिस्ट द फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल। सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जो है चोर वहाँ पे लेटा हुआ है और उसके आसपास जो है फर्नीचर पड़ा हुआ है और उसकी एंकल जो है, जो उसकी एड़ी है उसमें उससे खून निकल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन वर शाउड ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे, अगले दिन स्वामी को बहुत बधाइयाँ दी जाती हैं। हिज क्लासमेट लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, जो उसके क्लासमेट है वो उसको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। उसके टीचर जो है वो उसकी पीठ थपथपाते हैं। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट अ हीरो, उसके हेडमास्टर कहते हैं कि वो एक सच्चा हीरो है। स्वामी हैड बिटन इन टू फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर इट। तो वो कहते हैं कि स्वामी ने जिस आदमी को पकड़ा था या जिस आदमी के पैर पे काटा था वो वहाँ का सबसे नोटोरियस मीन्स होता है जो नकारात्मक रूप से फेमस हो। मतलब एक तो होता है आपका फेमस जो अच्छे के लिए होता है, और नोटोरियस का मतलब वो जो अपने बुरे कर्मों के लिए फेमस हो। तो स्वामी ने एक ऐसे व्यक्ति को काटा था जो अपने बुरे कर्मों के लिए, जो कि क्या करता था, वो घर में चोरी के कामों के लिए फेमस था, ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल फॉर हिम टू इट, और जब स्वामी उसको पकड़ लेता है, काट लेता है, स्वामी की वजह से जब वो चोर पकड़ा जाता है तो सब उसको धन्यवाद देते हैं। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर कहता है वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप, कि जब तुम बड़े हो जाओ क्यों ना तुम पुलिस को ज्वाइन करो। स्वामी सेड फॉर सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली येस, तो स्वामी जो है विनम्र भाव से कहता है कि शायद मैं करूं। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी अ इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, लेकिन अपने ही मन में उसका एक ये होता है कि मैं जो हूँ बड़े होके या तो फिर एक इंजन ड्राइवर बनूंगा या रेलवे का कोई गार्ड बनूंगा या बस कंडक्टर बनूंगा, ठीक है। व्हेन फादर रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट ही आस्क्ड वेयर इज़ द बॉय, जब उसके फादर अगले दिन वापस आते हैं क्लब से, जो उनका संस्कृति या जो भी वहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ से वापस आते हैं, तो वो पूछते हैं वेयर इज़ द बॉय, कि वो अपने बेटे के बारे में, स्वामी के बारे में पूछते हैं कि लड़का कहाँ पर है। ही इज़ अस्लीप, वो सो रहा है ऑलरेडी, अभी से ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल नाइट सेड हिज मदर, तो उसकी मदर कहती है कि उसने पूरी रात उसे नींद नहीं आई है, वो पूरी रात सोया नहीं है, इसीलिए वो अब सो गया है। वेयर इज़ इज स्लीपिंग, उसके फादर पूछते हैं कहाँ सो रहा है वो। इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली, ही वेंट टू बेड एट 7:30, उसकी माँ कहती है कि जहाँ पे वो हमेशा सोता है, और आज वो 7:30 बजे जाकर सो गया है। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड, फादर कहते हैं कि फिर से अपनी दादी के पास सो रहा है जाके। नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे घर आने से पहले ही वो जाके सो जाएगा, चतुर लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू डिडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, वो कहते हैं कि वो जहाँ सोना चाहता है उसको वहीं सोने दो। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, दोबारा उसकी जान को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, तो उसके फादर कुछ कहते हुए कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं।
ऑल राइट mollycoddle and spoil him as much as you like, only don't blame me afterwards। वो कहते हैं कि जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन बाद में आके मुझसे ये नहीं कहना कि मैंने कुछ किया क्यों नहीं, या वो जैसा है वैसा क्यों बन गया, उसको इतना स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी फॉलोड द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, फील ट्रेमेंडसली रिलीव्ड दैट हिज फादर वाज गिविंग अप एट लास्ट। जो स्वामी है वो चादर के नीचे से ये सब कुछ सुन रहा था और वो बहुत खुश हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि अब जो है उसके फादर उसके पीछे नहीं पड़ेंगे कि उसको जाके अलग सोना है या कहीं सोना है। उसको खुशी होती है कि अब वो अपनी दादी के साथ सोएगा। ठीक है, तो ये आपकी द हीरो की स्टोरी फिनिश हो गई है। अबाउट द ऑथर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनके बारे में यहाँ दिया गया है। R.K. नारायण, इनकी बर्थ 10 अक्टूबर 1906 में हुई थी और इनकी डेथ जो है 13 मई 2001 को हुई। वॉज एन इंडियन राइटर नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडिया टाउन ऑफ मालगुडी। उन्हें अपने कामों के लिए जाना जाता है, ज़्यादातर उनके काम जो है वो साउथ इंडिया के एक टाउन मालगुडी से रिलेटेड है। ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। वो उन महान लेखकों में से एक थे जो इंग्लिश में लिखा करते थे। उनके साथ साथ मुल्क राज आनंद और राजा राव जैसे महान लेखक भी थे। नारायण's work include the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends, Bachelor of Arts, and the English Teacher. He won the Sahitya Academy Award for the Guide, which was adapted for film in Hindi and English. ठीक है, R.K. नारायण जो हैं उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जैसे स्वामी एंड द फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, और एक मूवी है द गाइड जो उन्हीं के कहानी पर आधारित है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सराहा गया था। अब आप लोग अपनी बुक्स ले लें, उसके बाद आपके ये सारे चैप्टर्स होने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट टाइम से मैं आगे का आपका स्टार्ट कराऊँगी। ठीक है।